गुड इवनिंग सभी लोगों को। आज हम लोग एक चीज सीखेंगे कि उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर में जो फिलोसफी की सीटें आई हैं उसमें एग्ज़ाम को के लिए कैसे पढ़ा जाए और यूजीसी नेट जेआरएफ में भी फिलोसफी को कैसे पढ़ा जाए और कौन कौन सी किताबें होंगी जो इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से पढ़ा जाए। ठीक है, मैं हमेशा मेरा एक ही विश्वास है कि कोई भी बात वैलिड एविडेंस के आधार पर किया जाता है। तो मैंने पीछे स्लाइड में आपको सिलेबस रखा हूँ, सिलेबस के आधार पर ही हर चीज़ों को डिस्कस करूँगा। दो चीज़ें हैं यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग फॉर्मेट और यूजीसी नेट के लिए कुछ अलग फॉर्मेट सिलेबस की चीज़ें होती है। इसमें दो चीज़ें होता है, एक में होता है जीएस वाला पोर्शन और सेकंड में होता है ऑप्शनल यानी सेकंड पेपर। ठीक है, तो इसमें लगभग 30 क्वेश्चन जो आते हैं वो जीएस में, लगभग 70 क्वेश्चन इसमें फिलॉसफी में आते हैं और इसमें दो पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो हम बात कुल मिलाकर इसमें पेपर 2 वाले ऑप्शनल पे बात करेंगे कि किस तरीके से पढ़ना है और कैसे सिलेबस कवर करना है। देखिए, ये जो सिलेबस आप दिख रहे हैं ये वेस्टर्न फिलॉसफी का सिलेबस है और वेस्टर्न फिलॉसफी को कभी भी कहा जाता है कि यदि वेस्टर्न फिलॉसफी में दो को पढ़ लिए, पहला प्लेटो को और दूसरा एरिस्टोटल अरस्तु को पढ़ लिए, तो लगभग 90% आपको वेस्टर्न फिलॉसफी कवर हो जाती है। एक थिंकर्स थे, उन्होंने कहा कि फिलॉसफी इज प्लेटो एंड प्लेटो इज फिलॉसफी। कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि प्लेटो की फिलॉसफी में कितना दम था। आइडियोलॉजिकल जो रोड मैप दिए उसी के आधार पर पूरी की पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी की धारा जुड़ के चलती है। यहाँ पर देखते हैं तो ये दोनों यूनिट कहीं ना कहीं ये ग्रीक फिलॉसफी की है और ग्रीक फिलॉसफी को पढ़िए। 3 चीजें कीजिए। मैं हमेशा, एक मेरा यूनिवर्सल स्टेटमेंट है जिसे हमेशा आप ध्यान से समझ के रखिएगा कि पढ़ाई यदि कंपटीशन की करनी है तो कंसेप्ट विथ फैक्ट चलिए। हमेशा यदि कंसेप्ट विथ फैक्ट चलते हैं तो आपको 99% आप खुद क्वेश्चन खुद बनाने लगते हैं। और ये कोई भी कंपटीशन ये चाह रही है। आज यूट्यूब की दुनिया में ये हो रहा है कि फैक्ट विथ कंसेप्ट चला जा रहा है। फैक्ट आप कितना याद कर लेंगे, 1000 2000, उससे अधिक नहीं याद करेंगे, एक समय के बाद भूल जाएगा। लेकिन जब वही फैक्ट याद रहेगा ना तो कभी नहीं भूलेगा। उसमें ऑटोमेटिक हजारों फैक्ट एक कंसेप्ट में आ सकते हैं, लेकिन एक फैक्ट में हजारों कंसेप्ट नहीं आ सकते हैं। तो हमें इस पे काम करना है। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो आपको समझाना मेरा उद्देश्य था, क्योंकि फिलॉसफी के मैटर भी नेट यूट्यूब पर या उस तरीके से ऑथेंटिक नहीं अच्छा मिलते हैं। तो मेरी एक सोच थी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं, यूजीसी नेट के एग्जाम दे रहे हैं, उन बच्चों को थोड़ा सा गाइड किया जाए कि कैसे पढ़े। एक चीज हमेशा, यदि वेस्टर्न फिलॉसफी को पढ़ना है तो एक काम जरूर करिए। वाई मसीह की किताब है, उस किताब को पढ़िए। और इसको पढ़ने का क्या है कि 2 तरीके, आप ना खुद से सिनॉप्सिस बनाइए। हर टॉपिक का सिनॉप्सिस खुद बनाइए। ठीक है, और सिनॉप्सिस में फैक्ट को इंक्लूड करिए। और जब एक सिनॉप्सिस क्या होती है, किसी चीज का कंसेप्ट होता है और कंसेप्ट में यदि आप फैक्ट इंक्लूड करते हैं तो लास्ट में आप चाहेंगे तो 10 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस याद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ना मात्र आपको 6 किताबें पढ़नी है, 6 किताबों में पूरा कवर हो जाता है, ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। और इतनी पतली किताबें ऑटोमेटिक हो जाएगी।
यहां से आपको इस पे ज्यादा, प्लेटो पे थ्योरी ऑफ आइडिया, इस पे पूरी ख्वाबों के बादशाह कहा गया है। क्यों ख्वाबों के बादशाह क्यों थे? कि जब पढ़ेंगे तो वाई मसीह में पढ़ेंगे, मेरी भी MLBD से किताब आ रही है, उसमें मैंने हर चीज़ों को जिक्र किया है और कोशिश करता हूं कि फैक्ट से कंसेप्ट से फैक्ट भरने का प्रयास करता हूं। ये देखिए, डेकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिज, इन तीनों को बोला जाता है DSL। कोड खुद बनाइए। जैसे देखिए क्या है कि ये रैशनलिस्ट फिलोसफी है और बुद्धिवादी है, तो इसको मैं DSL से वो करता हूँ। और आगे क्या है, लॉक हैं, बर्कले हैं और डेविड ह्यूम हैं, तो इसको LBH ये ट्रिक बनाइए, हर चीज का ट्रिक बनाइए। और जब भी इमैनुअल कांट को पढ़ना हो तो कांट को पढ़ते समय हमेशा एक चीज याद रखिएगा, आपको बहुत फायदेमंद की चीजें देने वाली है। वो क्या चीजें हैं? तो उसके लिए हमेशा जब भी पढ़िए तो एक तरफ DSL लिखिए और दूसरी तरफ LBH लिखिए, ठीक है, ये थी। और दोनों की कंपेयरिंग स्टडी, ठीक है, दोनों की कंपेयरिंग स्टडी में जो व्यक्ति आएगा वो कांट को रखिए। ऑटोमेटिक आपका पूरा का पूरा मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी कवर होगा, कभी नहीं भूलेगा। और यहीं से इसके परिष्कृत रूप से हेगल की फिलोसफी आती है, तो वो भी आपकी कवर हो जाएगी, कभी नहीं भूलेगा। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना, एक बार हर टॉपिक का, जैसे थ्योरी ऑफ आइडिया पढ़ रहे हैं, थ्योरी ऑफ आइडिया पढ़ रहे हैं, तो एक चीज क्या करिए, यहाँ पर इंट्रोडक्शन कि ये किस बुक से लिया गया है, ठीक है, आइडिया कितने प्रकार की होती है, ठीक है, आइडिया की विशेषता क्या है, ठीक है, उसके बाद कंपेयरिंग स्टडी कि आइडिया को लेकर अरस्तु क्या कहते हैं, रैशनलिस्ट क्या कहते हैं, ठीक है, आगे की चीज। देखिए ये वाला पोर्शन से आपके क्वेश्चन बनते हैं और एक फैक्ट में लगभग आपके ना हजारों, एक कंसेप्ट में हजारों फैक्ट इंक्लूडेड हो जाते हैं, तो ये फायदा होता है। दूसरी चीज देखिए, यहाँ तक ये कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलोसफी का पार्ट है। यहाँ से आपको आता है हुर्सल की फिलोसफी, वेटिंगस्टीन की फिलोसफी, ठीक है, उसके बाद ये वेरिफिकेशन थ्योरी। कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलोसफी थोड़ी सी टफ पड़ती है, उसकी एक वजह है अच्छी किताबें नहीं मिलना और दूसरी चीज कि उस ढंग से सजाना नहीं। और उसके लिए ना देखो, जो हिंदी मीडियम के हैं, यदि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो एक मेरी किताब है दर्शन शास्त्र एक समग्र अध्ययन, आप गूगल पे डालिएगा फिलोसफी बाय यादव, आपको नंबर 1 पे ये किताब मिलेगी, उसको पढ़ सकते हैं। कि मैंने सिनॉप्सिस बनाना सिखाया है और एक सिनॉप्सिस में हजारों फैक्ट कैसे डाल के और एक पेज में समाहित किया जाता है, वो तरीका उसमें आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है कि कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलोसफी की एक BK लाल की किताब आती है, BK लाल की किताब आती है, आपको बेस क्लियर कर देगी, बेस क्लियर करेगी। और जब बेस क्लियर होगी सिनॉप्सिस से, उसके बाद जब आपके पास सिनॉप्सिस रहेगी तो उसके आधार पर आप आराम से उसकी PYQ की कोशिश कीजिए। और PYQ ज्यादा नहीं करना है, मैं हमेशा कहता हूँ कि दिन भर में 1000 को 100 क्वेश्चन, 150 नहीं, 10 क्वेश्चन बनाओ, 10 क्वेश्चन बनाओ, 20 क्वेश्चन बनाओ, लेकिन 20 क्वेश्चन को 20 तरीके से सोचो। जब आप 20 क्वेश्चन को 20 तरीके से सोचते हैं तो ऑटोमेटिक आपका माइंड सेटअप, क्वेश्चन क्रिएट करने का माइंड सेटअप आपको बढ़ता है। आइए वही चीज है ना, आपको एग्जाम में फाइट करने के लिए मदद करती है। आगे के सिलेबस देखते हैं। देखो फिनोमिनोलॉजी है एडमंड हुर्सल की, बहुत जबरदस्त है, एक बार समझ में आएगा ना, ब्रैकेटी का कोष्ठीकरण और दूसरा रिडक्शन। चेतना को वास्तविक रूप, चेतना वस्तुनिष्ठ होती है, चेतना के मूल स्वरूप को पकड़ने की सिंध में बहुत अच्छी फिलोसफी, अस्तित्ववादी, ये सारा का सारा मिल जाएगा 7 पुस्तक का, ठीक है। आगे की चीजें हम देखते हैं
कि ये इंडियन फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी। और इंडियन फिलॉसफी में एक चीज है, देखिए यदि आपको इंग्लिश में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है तो CD शर्मा की बुक है, CD शर्मा की बुक बहुत अच्छी है। हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में मैंने काम कर दिया है भारतीय दर्शन का समीक्षात्मक सर्वेक्षण, समीक्षात्मक सर्वेक्षण। ये किताब आप देखेंगे कि फिलोसफी में इसमें एक नंबर पे चल रही है। इसमें लगभग 1990 से लेकर 2020 तक का एक एक फैक्ट कंसेप्ट के आधार पर कैसे भरा जाता है वो चीजें मैंने भरा है। MLBD से ही पब्लिश, मोतीलाल बनारसीदास से ही पब्लिश है ये किताब, आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़िए। और कभी भी चारवाक फिलोसफी को कैसे पढ़ा जाए, इंडियन फिलोसफी को पढ़ा कैसे जाता है, मैं देखिए इंडियन फिलोसफी को कभी भी कैसे पढ़िए, ये आपको ना मेरी किताब गूगल पर करेंगे तो कवर पेज पे ही दिख जाएगा कैसे पढ़ना है। कभी भी ना इंडियन फिलोसफी को अकेले नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे बौद्ध को पढ़ रहे हैं तो जैन के साथ कंपेयरिंग करके पढ़िए, कभी नहीं भूलेगा और हमेशा एक एक चीज आसान हो जाएगा, मजा आएगा। सांख्य और योग फिलोसफी को साथ में पढ़िए, ठीक है। न्याय और वैशेषिक फिलोसफी को साथ में पढ़िए, ठीक है। उसके बाद मीमांसा और वेदांत फिलोसफी को साथ में पढ़िए। और जब भी वेदांत फिलोसफी को पढ़िए एक चीज और करिएगा, वेदांत फिलोसफी को पढ़ते समय इसको दो भागों में बांट लीजिएगा। ऐसे ये फ्लो चार्ट होता है, ठीक है। एक होता है ज्ञान योग के आधार पर और दूसरा होता है भक्ति योग के आधार पर। भक्ति योग में ये 4 है, ठीक है। ये तरीका होता है सिनॉप्सिस और फ्लो चार्ट बना के पढ़ने का। ऑलरेडी भारतीय दर्शन का समीक्षात्मक सर्वेक्षण में आपको बना बनाया मिल जाएगा मैटर। वेस्टर्न फिलॉसफी पे काम कर रहा हूँ, समय नहीं मिलता कि आपको वैसा मैटर मिल जाए कि 10-12 बढ़िया बढ़िया किताबों का कलेक्शन डेटा मिले। यूजीसी नेट का लगभग 1990 से लेकर 2022 तक का 22-23 तक का भी जो भी मिल जाएगा उसको टॉपिक वाइज जैसे प्लेटो के साथ अरस्तु के साथ कंबाइन कर दूंगा। मेरे पास अब पड़ा हुआ है तो उस चीजों को कर दूंगा, ठीक है। आपका देखिए जैसे है न्याय फिलोसफी, तो न्याय फिलोसफी को हमेशा वैशेषिक फिलोसफी के साथ पढ़िए। मीमांसा फिलोसफी क्या है, थ्योरी ऑफ नॉलेज, ये तो एक साथ पढ़िए। वेदांत फिलोसफी को एक साथ में पढ़िए, ठीक है। सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, सोशल एंड फिलोसफी, देखिए सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी की एक किताब आती है ओपी गाबा की, ठीक, बहुत मस्त किताब है, सिंपल वे में लिखे हैं, ये काम कर देगी। रिलीजन फिलोसफी पे देखिए हिंदी मीडियम के लिए है किताब धर्म दर्शन का स्वरूप, MLBD से मोतीलाल बनारसीदास से ही पब्लिश है, मेरी किताब है। आप केवल गूगल पे डालेंगे, यूट्यूब पर गूगल पे डालिएगा धर्म दर्शन बाई यादव, नंबर 1 पे ये किताब आएगी, आप पढ़िएगा। इसमें फैक्ट उसी तरीके से जबरदस्त चीजें मिलेगी, बाकी चीजें आपको कवर हो जाएगी। तो आज आपको 2-3 चीजें यहाँ पर सिलेबस है, ये सारी चीजें उसमें मैंने आपको इंक्लूड करवा दिया है। जेंडर इक्वलिटी, तो हाँ, इन सारे सेगमेंट को पढ़ने का एक ही तरीका है, आप ना ज्यादा से ज्यादा सिनॉप्सिस और फ्लो चार्ट का यूज कीजिए, फ्लो चार्ट बनाने का सीखिए। एक चीज यदि आपको समझ में आ गया फ्लो चार्ट में, तो आपको ये समझ में आएगा कि 1000 चीजें एक फैक्ट एक सिनॉप्सिस में कैसे भरा जाता है। और एक सिनॉप्सिस याद करना आसान होता है, 1000 फैक्ट याद करना बड़ा मुश्किल काम होता है। हम रोड ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे होगा, और ये आप करेंगे आपको 90 दिन से अधिक नहीं लगेगा, 90 डे में आपका कंप्लीट हो जाएगा सारे पेपर। और फर्स्ट पेपर जीएस के लिए 2 चीजें कर लीजिए, पहला लूसेंट पढ़ लीजिए, लूसेंट का जीएस, ठीक है। और दूसरा जो करेंट अफेयर्स की कोई ईयरली मैगजीन ले लीजिए, उसको पढ़िए, कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीजें आपको
थोड़ी बहुत देखना है तो इस पे डॉक्टर अवधेश सर के एक है, अवधेश सर के नाम से एक चैनल है, ठीक है, यूट्यूब पर, उस पे भी आप देख सकते हैं। लगभग 10 से 15 वर्षों का PYQ डिस्कस किया हूँ, मेरा ही चैनल है, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा उसमें, टॉपिक कैसे, सिनॉप्सिस कैसी चीज़ें बताई जाती है। और यदि कुछ लोग ग्रुप में फिलोसफी की, जहां मैं फ्री में सारी चीज़ें देता हूं, यदि जुड़ना चाहते हैं आप तो एक नंबर नोट कर लीजिए, उसमें जुड़िए, सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है, सब कुछ आपको फ्री में मिलने वाला है। वो है 7982866640। यहाँ सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। इसके अंदर PYQ प्लस आपको सिनॉप्सिस कैसे बनाया जाता है वो चीज़ें, डिस्कस टॉपिक को कैसे पढ़ा जाए उसको चीज़ें आपको मिलता रहेगा। इस नंबर पे जुड़िए और अच्छे से अपनी तैयारी को कीजिए। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी समस्या होती है तो इस ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, खुद आपको जवाब मिल जाएगा, सारी चीज़ों को आसान हो जाएगी। समय कम है। हाँ देखो, मैं ये नहीं कहता, एक चीज और है कि बहुत लोग कहते हैं ना कि 24 घंटे पढ़ने से 18 घंटा पढ़ने से 20 घंटा पढ़िए, कुछ नहीं पढ़ो। मैं क्लियर बता, मत पढ़ भाई, इंसान बन, बैल मत बन, जोतना नहीं है। 2 चीजें कर लो, एकदम बांट लो, ठीक है। मॉर्निंग टाइम फ्रेश माइंड रहता है, इस टाइम में करो क्या, फिलोसफी को पढ़ लो। मुश्किल से 3 घंटा, यदि 5 बजे उठते तो 3 घंटा इधर दे दो और 3 घंटा शाम को, 6 घंटा पर्याप्त है, ज्यादा नहीं। बाकी फ्री माइंड होके घूमना है घूमो, काम करना है काम करो, कूलिंग माइंड। हाँ, उसको एनालिसिस कीजिए, 3 घंटा पढ़िए, उसका एनालिसिस कीजिए PYQ देखकर। एक क्वेश्चन से ना आप एक PYQ सॉल्व करते हैं तो उसमें 4 विकल्प होते हैं, 4 विकल्प होते हैं और 4 विकल्प से 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं। तो आप क्वेश्चन क्रिएटर बनिए। जब क्वेश्चन क्रिएटर, ये जरूरी नहीं है कि एक दिन में 500 1000 MCQ लगो, मत करना भाई, ठीक है। 20 से 25 से 50 PYQ लगाओ और बस एक काम करो, इसमें क्या है कि हर विकल्प को एनालिसिस करो। एक चीज सीख गए, कम मेहनत में ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ठीक है, कम मेहनत में ज्यादा प्रोडक्टिविटी ये होगा। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको एक चीज है, आप जितना अच्छे से नोट्स पर मेहनत करेंगे, नोट्स हमारे लिए, मैं हमेशा कहता हूं कि वो प्लेग्राउंड होता है जहां एक क्रिकेटर जितना पसीना बहाता है वो मैच में उतना ही अच्छा परफॉर्म करता है। तो आपका नोट्स जितना डायनामिक होगा, ठीक है, उतना अच्छे से PYQ सॉल्व होंगे। और तो हमें क्या करना है, नोट्स पे काम करना है। आज क्या है, यूट्यूब के जमाना में लोग इस पे काम कर रहे हैं, इसको छोड़ दिए हैं। यहाँ क्या है कि और 90% आ रहा है कि 50 क्वेश्चन देखिए हूबहू, अरे घंटा है, कोई नहीं आएगा। आप इस पे काम करिए, लौट चलिए, वो कहा थे ना, अब लौट चले, तो इधर लौट के आइए, इस पे एक बार कीजिए। और इसको बनाते कैसे, सिनॉप्सिस से बनाइए। सिनॉप्सिस का एक तरीका होता है, आप जो बताया हूँ उस पे जाकर देख सकते हैं, ऑटोमेटिक सारा चीज कैसे सिनॉप्सिस बनाया जाता है, कैसे एक पेज में 1000 फैक्ट भरे जाते हैं। भारतीय दर्शन का समीक्षात्मक सर्वेक्षण में भी मिल जाएगा, दर्शन शास्त्र एक समग्र अध्ययन में मिल जाएगा, धर्म दर्शन का स्वरूप आप गूगल पे ही डालेंगे ना, धर्म दर्शन का एक सिनॉप्सिस डाल दिया हूँ, आप ऐसे आगे बढ़ेंगे तो मिल जाएगा। एक बार करके देखिए, इतना ही पढ़ो, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक सारी चीजें हो जाएगी। नंबर आपको दे दिया हूँ, उस ग्रुप में जुड़िए और अच्छे से आपकी हर चीजों की जानकारी मिलती रहेगी, हर चीज अच्छे से पढ़िए, ठीक है। यदि आपको कोई सुझाव होगा तो उस ग्रुप में पूछिएगा, मैं उसको गाइड करता रहूँगा। तो आज के लिए यहीं तक, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।